आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हमारी टीम को स्कूल का जो मैनेजमेंट है उनका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने ये कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज किया। और विशेष तौर पे आज के इस कार्यक्रम का जो हमारा हीरो है कुलदीप सिंह, जिसका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उस बच्चे ने पूरे राजस्थान के अंदर हमारे संस्थान के द्वारा जो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया उसमें पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल किए। तो मैं चाहूंगा एक बार उस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। सबसे पहले तो मैं मेरे लिए बताना चाहूंगा कि मैं कुचामन सिटी से हूँ। नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है अब हमारा नया जिला बन गया है, डीडवाना कुचामन, वहां का रहने वाला हूं और आप ही की तरह एक सामान्य गांव से हूं। लंबा चौड़ा हमारा परिवार है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की संख्या नहीं है। मेरे पापा 5 भाई है, 7 बुआ जी। आपको पता पुराने टाइम में फैमिली बड़ी होती थी, लेकिन पढ़ना लिखना किसी को ही नहीं आता। समय अनुसार मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा 5वीं तक। उसके बाद में हमारे घर से कुचामन सिटी लगभग 4 से 5 किलोमीटर पड़ता है, वहां आगे की मैंने एजुकेशन ली और 10th तक पढ़ाई करने के बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे कोई जॉब करनी है। और जॉब में भी क्या है कि हम कुम्हार हैं, तो हमारे काम है मेन यूं कहीं पुश्तैनी काम है मकान बनाना और मार्बल फिट करना। ये काम है, मतलब मेरे रिश्तेदार जितने भी वही काम करते हैं। तो मेरी भी इच्छा हुई कि चलो अपन भी इसमें करेंगे और समाज में नाम करेंगे, एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे अपन। तो मैं 10वीं पास करके चला गया काम करने। किशनगढ़ जगह आपने नाम सुनी होगी, मार्बल मंडी के नाम से फेमस है। किशनगढ़ काम कर लिया। आपको पता है 10th का एग्जाम देने के बाद में मई जून में उसका रिजल्ट आता है। महीना 1.5 महीना काम कर लिया। जैसे 10th का रिजल्ट आया तो मेरे किसी एक भाई साहब ने कहा कि गिरधारी तुझे पढ़ना चाहिए। मैं एक मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूं पढ़ाई के मामले में, कि अगर कुछ और होता तो शायद हम तेरे को नहीं कहते पढ़ने के लिए, लेकिन हमें लगता है कि अपने परिवार में नाम कर सकता है, ये काम धंधे बाद में कर लेना, तुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अभी पढ़ाई करनी चाहिए। तो जैसे तैसे करके उन्होंने मेरे को वहां काम से निकाल के और वापस स्कूल में डाल दिया। मैंने 11th साइंस मैथ का स्टूडेंट हूं मैंने मैथ लिया। मैथ लेने के बाद में पढ़ाई चालू कर दी। मेरे गुरुजी सुदर्शन जी सर, उनको मैंने यूं ही मजाक में कहा कि मैं जबरदस्ती सर पढ़ के क्या करूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा तो जो है कॉन्ट्रैक्टर बनने की है। तो उस टाइम गुरुजी ने मुझे एक लाइन बोली कि बेटा अगर अभी 10वीं पास कॉन्ट्रैक्टर बनेगा तो इस कुचामन का ही बनेगा, ज्यादा से ज्यादा नागौर का बन जाएगा। लेकिन अगर तुझे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर बनना है तो तुझे पढ़ाई करनी चाहिए। उस दिन के बाद में मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे कॉन्ट्रैक्टर बनना है। मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे इंटरनेशनल बनना है। ऐसे करके 11th किया, 12th किया और नेशनल लेवल का एग्जाम मैंने फाइट करके इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो रायपुर, वहां एडमिशन लिया। उसके बाद में मैंने मेरी आगे की पढ़ाई आपके यहाँ पे उदयपुर के अंदर ही, मैं 21 अगस्त 2009 को उदयपुर शहर में आया था फर्स्ट टाइम, और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग की। और जब पढ़ाई कर रहा था फर्स्ट ईयर के अंदर जब मैं आया था, तो आपको पता है जब कॉलेज में जाते हैं तो आपके सीनियर्स आपको ये पूछते हैं कि आगे जाके क्या करोगे, अपना इंट्रोडक्शन दो और ये बताओ आगे जाके क्या करोगे। तो जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में आया, जब पढ़ने लगा, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो अपने को तो भाई साहब ने वो मजदूरी छुड़ा के इधर लगा दिया, पढ़ा दिया। अपने देश के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको गाइडेंस ही नहीं मिल रहा होगा,
जिनको ऐसा लगता होगा कि पढ़ाई तो वो कर सकते हैं जिनके पास पैसे हैं, नौकरियां वो लगते हैं जिनके पिताजी के पास पैसे हैं, बाहर जाके वो लोग पढ़ते हैं जिनके पास पैसे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि हम तो शायद कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हम तो गांव में रहते हैं। मैंने कहा नहीं, आगे जाके मुझे ऐसा संस्थान खोलना है, मुझे आगे जाके हर सरकारी स्कूल में जाके जितना हो सके उतना प्रयास करना है कि पढ़ाई महंगी नहीं है। अगर आप में जोश, जुनून, हिम्मत और जोश है और कुछ करने का जज्बा है तो आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि सरकार इसके लिए सपोर्ट करती है। और मेरे वो बात समझ में आ गई कि इस दुनिया के अंदर अगर आप सबसे ज्यादा पैसा और इज्जत कमाना चाहते हो, आप गरीब से गरीब घर के हो और आप चाहते हो कि आपके पास पैसा और इज्जत दोनों आए, तो दुनिया का शॉर्टकट केवल और केवल एक शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे आप पढ़ के कम से कम समय में पैसा और इज्जत दोनों कमा सकते हो। इसका एग्जांपल मैं आपके एरिया का देना चाहूंगा। 2 दिन पहले मेरे पास दुर्गेश कुमावत करके आपके एरिया का बच्चा आया, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, लेकिन उसको आज सरकारी नौकरी करते हुए 3 साल हो गई। आज के 6 साल पहले वो हमारे संस्थान में तैयारी करने आया और 6 साल में वो बच्चा पढ़ के कॉलेज करके और आज गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। अगर वो कहीं मजदूरी करने जाता ना तो उसको इतनी पैसे और इतनी इज्जत नहीं मिलती। लेकिन जब बच्चों को जानकारी नहीं होती तब वो अपने आसपास में जो बढ़िया होता है उसी को आदर्श मान के उसी को सोचता है कि मैं तो इनकी तरह थोड़ा बड़ा ठेकेदार बन जाऊंगा। मैं आज आपके पास में, आपके बीच में इसलिए आया हूं और सभी जो सम्मानित लोग हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना अपने को बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, पूरी अपनी जी जान लगा देनी चाहिए। मैं हमारी संस्थान के लिए बताना चाहूंगा कि 28 बच्चों से हमने शुरुआत की थी, 28 से। जब मैं कॉलेज में 2nd ईयर में था तब इंस्टीट्यूट की शुरुआत कर दी थी हमने। आज इंस्टीट्यूट के अंदर 5000 से ऊपर बच्चे एनी टाइम आपको पढ़ते हुए मिलेंगे, जिनमें से 2000 से ऊपर बच्चे आपको हॉस्टल में मिलेंगे। हॉस्टल के अंदर बच्चे रह रहे 2000 से ऊपर और 22 स्टेट के ऐसे बच्चे हैं जो 8% आपके उदयपुर शहर के अंदर रॉयल संस्थान के अंदर पढ़ रहे हैं। 1000 से ऊपर बच्चे आज तक ऐसे जिनके 10th क्लास में 2nd डिवीजन है, उनका हृदय परिवर्तन करके उनको मोटिवेट करके देश की टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचा दिया। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको सरकारी नौकरियों तक पहुंचा दिया बहुत ही कम समय के अंदर। मैं आपको करंट का एग्जांपल देना चाहूंगा। आजकल का ही, आज के 5 दिन पहले जेई का रिजल्ट आया था। किसका रिजल्ट आया था? जेई का। अगर हम 11th के अंदर साइंस मैथ लेते हैं, 12th में अगर मैथ रखते हैं हम, तो आगे इंजीनियरिंग करने के लिए बेटा एग्जाम लगता है। लास्ट ईयर की बात बताना चाहूंगा कि एक पेरेंट्स आई मेरे पास, उसकी सिस्टर आई उस बच्चे की कि सर हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं लेकिन ये मेरा भाई फेल हो गया 12th क्लास साइंस मैथ के अंदर। मैंने कहा आप निराश मत हो, इसके मैं हमारा एक सिस्टम बता रहा हूं, अगर ये सिस्टम बच्चा फॉलो करता है तो आपको टेंशन नहीं लेना। बच्चा फेल हो गया कोई बात नहीं, फेल होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है टीचर्स नहीं हो सकता है गलत संगत में पड़ गया हो सकता है सब्जेक्ट में इसका इंटरेस्ट गुरुजी पैदा नहीं कर पाए हो, कोई सा भी कारण हो सकता है। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, मैंने संस्थान का सिस्टम बताया, बच्चे ने हाँ भरी। 12 महीने पहले जो बच्चा फेल हो गया था 12वीं के अंदर, आज की डेट में बच्चा पिछले 2 दिन से लगातार न्यूज़पेपर में आ रहा है क्योंकि वो बच्चा जेई मेंस क्वालिफाइड करके और जेई एडवांस के लिए जो है उस बच्चे ने जो है क्वालिफाई कर लिया है। अब वो बच्चा जेई एडवांस देगा। मैं यूं कहना चाहता हूं कि 1000 से बच्चे ऊपर ऐसे जिन्होंने रास्ता भटक गए थे उनको हमने हृदय परिवर्तन करके टॉप से टॉप जगह पहुंचाने की कोशिश की है और पहुंचाने में हम कामयाब रहे। अब सर आप पढ़ाते हो लेकिन सर पैसे लगते हैं, हर बच्चे के पास में पैसे नहीं होते, उनके लिए आप क्या करते हो? तो संस्थान के द्वारा कोरोना के अंदर हमने 600 से ऊपर बच्चे ऐसे जिनके पिताजी का साया उनके सर से उठ गया था, उनको हमने 11th 12th
फ्री पढ़ाया। और उनमें से एक बच्चा ऐसा है जो लास्ट ईयर हमारे यहाँ से पढ़ के, मतलब कोरोना के टाइम हमने उस बच्चे को गोद लिया, उसका रहना खाना पढ़ना सब कुछ हमने दिया, और वो बच्चा आज मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है। फर्स्ट ईयर के अंदर वो बच्चा 8% पढ़ रहा है, जिसको संस्थान ने इस लेवल तक सपोर्ट किया। वो बच्चा हुआ एक। आज आप लोग जैसे हजारों लोग इस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, हम बहुत सारे बच्चों की मदद करना चाहते हैं। उनको अगर वो सक्षम नहीं है तो बिना फीस के पढ़ाना चाहते हैं। और हमने होली के दिन टेस्ट रखा था, और उस टेस्ट का मोटो था कि पूरे देश के अंदर ऐसे बच्चे जो जरूरतमंद हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अगर टेस्ट में अच्छी रैंक लेके आते हैं तो हम उनको फ्री पढ़ाएंगे। अगर आपकी अच्छी रैंक आई तो, अगर थोड़ी सी कम रैंक आई तो आपको फीस के अंदर छूट देंगे। और कुलदीप जो आपका बच्चा है, पूरे राजस्थान के अंदर जब हमने टेस्ट लिया, ऑनलाइन हमने टेस्ट लिया था, उसके अंदर आपके कुलदीप की फर्स्ट रैंक आई है। मैं चाहूंगा पुनः उस बच्चे के लिए ताली बजाएं। और हमारे इंस्टीट्यूट की जो भी फीस है, पूरे साल की जो फीस है, वो उस बच्चे की बिल्कुल फ्री रहेगी। 1 रुपया भी उस बच्चे से संस्थान की तरफ से नहीं लिया जाएगा। और उस बच्चे को 12th के साथ में नीट की तैयारी करवाई जाएगी। और मैं ये जानना चाहूंगा कि अपने इस गांव से कितने ऐसे आज तक डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में निकले हैं, जो हाल फिलहाल या तो डॉक्टरी करके आ गए हैं, डॉक्टर वो बन गए हैं, या फिर अभी कर रहे हैं। क्या कोई 1-2 एग्जाम्पल है इस गांव के अंदर जिन्होंने मेडिकल में कहीं सिलेक्शन हो रखा है किसी का? सर एक बार मुझे आप लोग जो है वो बताएंगे। या फिर अभी तक कोई बच्चा मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हुआ है? नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि जीएनएम कर रहे हैं, लेकिन प्योर मेडिकल के अंदर अपने गांव का बच्चा नहीं है। मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम में कुछ ही समय बाद में मैं आऊं और आपके कुलदीप को यहाँ खड़ा करके ये कहूं कि आपका गांव का ये पहला डॉक्टर है। जिस तरीके से मैंने लास्ट ईयर पवन मौर्य के लिए बोला था, एक बार उस बच्चे के लिए ताली बजाइए, उसका हौसला बढ़ाएं। क्योंकि जब आप देखोगे और जब करोगे, जब यहाँ से शुरुआत होगी, तो ही आने वाले टाइम में लाइन लगेगी। मैं हमारे पूरे संस्थान की तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में आपके एरिया से डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी जॉब में ज्यादा से ज्यादा बच्चे लगे, और हम हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि संस्थान के अंदर एक ही जगह स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल सब फैसिलिटी है। हमने एक वर्तमान टाइम में जिस तरीके से संस्कार के साथ में शिक्षा देके बच्चे को पढ़ाने की जरूरत है, वो पूरा सिस्टम हमने डेवलप कर रखा है। मैं आपके प्रिंसिपल सर से, सरपंच साहब से और पूरी टीम से चाहूंगा कि जब जब आपका उदयपुर आना हो, आप एक बार जरूर पधारें और इस कुलदीप बच्चे को छोड़ने आप लोग खुद आए। हम नाममात्र फीस के अंदर जबरदस्त फैसिलिटी देके, संस्कार के साथ शिक्षा देके, मम्मी पापा, गुरुजी, सरस्वती माँ, इन सब की इज्जत करते हुए बच्चा अपने सपनों तक पहुंचे, उसका पूरा प्रयास करते हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, यदि किसी बच्चे ने 11th में पढ़ाई नहीं की, 10th में किसी कारणवश पढ़ाई नहीं की, किसी भी बच्चे को निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करके आपको सपनों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी, बशर्ते आप सपना देखें, बड़ा देखें, निराश नहीं हो। आप जो लोग जानते हैं उनके साथ जाएं, उनसे मिले, उनसे पूछें, और आगे का जो है अपना रास्ता जो है आप लोग तय करें। अब मैं आगे मंच का जो आगे का कार्यक्रम है वो सर को देना चाहूंगा, और थोड़ी देर में हम आपके जो यहाँ के सर हैं उनका और उस बच्चे का जो है सम्मान करेंगे। आपने पुनः मुझे यह याद किया, इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा, इसके लिए आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक आभार। थैंक यू वेरी मच।